गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस, आज मैं आप लोग के लेकर आई हूँ गेट के यूजेस। अब आप में से काफी स्टूडेंट ये सोचोगे मैम आपने गेट के यूजेस तो काफी बार करवाया है, फिर आज क्या नया है। तो गाइस, आज का ये वीडियो बहुत ही नया है क्योंकि मैंने गेट के यूजेस तो बहुत ही करवाए हैं, बट आज मैं आपको गेट के 22 यूजेस बताने वाली हूँ जिनमें बहुत सारे यूजेस आप लोगों के लिए नए होने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही खास है आप सभी के लिए, एडवांस इंग्लिश बोलने के लिए। जैसा कि हम जानते हैं कि गेट का यूज पहुंचना, खरीदना, लेना, देना, ये सभी चीजों के लिए हम गेट का यूज करते हैं। ये तो हमारी बेसिक सारे यूजेस हो गए, बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है। किसी भी वर्ड को रिप्लेस करके हम गेट का यूज कर देते हैं क्योंकि गेट एक मैजिकल वर्ड है। तो चलिए इस मैजिकल वर्ड को हम सीखकर इंग्लिश में मैजिक लाते हैं। तो सबसे पहले आपका गेट का यूजेस है टू रिच और अराइव एट द पर्टिकुलर प्लेस, यानी कि हम पहुंचने, सिंपल इजी वे में समझे तो हम पहुंचने के सेंस में गेट का यूज कर सकते हैं। आप में से काफी स्टूडेंट ये बोलोगे कि मैम आपने बोला कुछ नए यूजेस करवाएंगे, लेकिन आपने तो वही यूजेस करवा दिया। रिच अराइव यानी कि पहुंचने के सेंस में हम गेट का यूज करते हैं, ये तो हमें पता है। तो गाइस, ये तो शुरुआत हुई है, पिक्चर भी बाकी है मेरे दोस्त, यानी कि अभी हम बहुत सारे यूजेस कवर करने वाले हैं। कुछ नए वो सीखने से पहले आपको पुरानी जो याद है वो कितना याद है, आपको कितना रिवीजन है उसका, पहले वो देख लीजिए, उसके बाद आप नए यूजेस को सीखिएगा। तो आपको कितना आता है पहले उसका टेस्ट ले लीजिए। तो सबसे पहले देखिए आपका सेंटेंस क्या है। जब आप पहुंचने का सेंस आएगा, कहीं पहुंचने की बात करोगे तो वहां क्या यूज करते हैं, या तो रिच का यूज करते हैं या तो अराइव का यूज करते हैं। बट ये दोनों को आप रिप्लेस करके गेट का यूज करके आप काफी एडवांस इंग्लिश बोल सकते हो। जैसे मैं 1 घंटे में आपके स्टोर पहुंच जाऊंगा, तो आप कैसे बोलोगे, ये फ्यूचर का सेंटेंस है। तो आप कैसे बोलोगे, आई विल गेट टू योर स्टोर इन 1 आवर। आई विल गेट योर स्टोर इन 1 आवर मतलब मैं 1 घंटे में आपके स्टोर पहुंच जाऊंगा। इस सेंटेंसेस में जो आपने यहाँ पर गेट का यूज किया है ना, इसकी जगह आप क्या क्या यूज कर सकते हो, या तो आप यूज कर सकते हो यहाँ पर अराइव का भी यूज कर सकते हो, या तो रिच का यूज करते हैं। जनरली हम इसी का यूज करते हैं, बट मैं आज आपको एडवांस इंग्लिश सिखा रही हूँ, तो आप अराइव और रिच को भूल जाइए, अब गेट का यूज कीजिए, आपकी इंग्लिश काफी एडवांस लगेगी। आई विल अराइव या रिच यूज नहीं करना है, आपको बोलना आई विल गेट टू योर स्टोर इन 1 आवर। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मेरा भाई शाम को मुझसे पहले घर पहुंचता है। तो जनरली हम बोलेंगे माई ब्रदर reaches home before me in the evening, या फिर my brother arrives home before me in the evening। रिच का यूज करें या अराइव का यूज करें, तो गाइस दोनों कैंसल, हम यूज करेंगे गेट का। हम बोलेंगे मेरा भाई यानी कि माई ब्रदर। आपको मेरे साथ बनाते हुए चलना है क्योंकि अभी मैंने बोला कि अगर आपको ये यूजेस आते हैं तो आप अपना टेस्ट लीजिए कि आपको कितने आते हैं। तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे माई ब्रदर गेट्स। क्यों, क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है और प्रेजेंट सिंपल में मेरा भाई एक है ना, मेरा भाई एक है यानी कि सिंगुलर है, तो वर्ब का 5th फॉर्म लगाएंगे। माई ब्रदर गेट्स होम बिफोर मी, मुझसे पहले यानी कि बिफोर मी, इन द इवनिंग, शाम को, इन द इवनिंग। सो हमारा सेंटेंसेस क्या फ्रेम हो गया, माई ब्रदर गेट्स होम बिफोर मी इन द इवनिंग। ओके, तो ये समझ में आ गया, पहुंचने और पहुंचने के सेंस में आप गेट्स का यूज कर सकते हो। गेट एक वर्ब है जो आपके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। देखिए टेंस और टाइम के अकॉर्डिंग आपका चेंज हो जाएगा। गेट का 2nd फॉर्म हमारा गॉट होता है, 3rd फॉर्म भी हमारा गॉट होता है, 4th फॉर्म हमारा गेटिंग होता है, एंड 5th फॉर्म हमारा गेट्स होता है। ये याद रखिएगा, इसके वर्ब्स के फॉर्म है ये। ओके, चलिए नेक्स्ट यूजेस की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा गेट का यूज है टू बिकम इल विद अ डिजीज, यानी कि बीमारी होने के सेंस में भी आप गेट का यूज कर सकते हो। जैसे जब मैं ठंडे पानी से नहाता हूँ मुझे बुखार हो जाता है, तो आप बोलोगे आई गेट फीवर, मुझे बुखार हो जाता है। होने का सेंस आ रहा, बुखार, डिजीज। तो याद रखिएगा, होने के लिए बहुत सारी चीजें आते हैं, लेकिन आपको याद रखने हैं डिजीज की आप बात करो, बीमारी की आप बात करो, तो वहां गेट का यूज कर सकते हो। आई गेट फीवर व्हेन आई टेक बाथ विथ कोल्ड वाटर। ठीक है, देखिए, और इसे नेक्स्ट सेंटेंस, मेरे दादाजी को पिछले साल दमा हो गया था।
तो ये भी बीमारी है। तो हम ये सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे, चलिए मेरे साथ आपको बनाने हैं। हम बोलेंगे माई ग्रैंडफादर, माई ग्रैंडफादर, माई ग्रैंडफादर गॉट अस्थमा, माई ग्रैंडफादर गॉट अस्थमा लास्ट ईयर। मेरे दादाजी को पिछले साल दमा हो गया था, तो हम बोलेंगे माय ग्रैंडफादर गॉट अस्थमा लास्ट ईयर। ओके, तो ये सेकंड यूजेस, डिजीज की बात करेंगे तो गेट का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यूजेस देखते हैं। नेक्स्ट हमारा गेट का यूज है टू अंडरस्टैंड और हियर समथिंग, यानी कि समझने या सुनने के लिए भी हम गेट का यूज करते हैं। जैसे उसने कल जो पढ़ाया मुझे समझ नहीं आया, समझने के लिए अंडरस्टैंड का भी यूज करते हैं। तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे आई डिड नॉट गेट व्हाट ही टॉट मी यस्टरडे, या फिर आप गेट को हटाकर अंडरस्टैंड का यूज करोगे तो आपका सेंटेंस होगा आई डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट ही टॉट मी यस्टरडे। बट हमें अंडरस्टैंड का यूज करके सेंटेंस को नॉर्मल नहीं बनाना है, हमें एडवांस इंग्लिश बोलना है, तो हम गेट का यूज करेंगे आई डिड नॉट गेट व्हाट ही टॉट मी यस्टरडे। सेकेंड सेंटेंस, ट्रैफिक के कारण उसके शब्द समझ नहीं आए, यानी कि उसने जो कहा मुझे समझ नहीं आए ट्रैफिक के कारण, तो यहाँ भी समझने का सेंस आ रहा है। तो आप ये सेंटेंसेस को कैसे बोलोगे, आप बोलोगे मुझे समझ नहीं आए आई डिड नॉट गेट हिज वर्ड्स, उसके शब्द, उसकी आवाज कह सकते हैं। ओके, आई डिड नॉट गेट हिज वर्ड्स because of the traffic के कारण। वैसे because की जगह आप यूज कर सकते हो due to का भी। ओके, तो हमारा सेंटेंस हो गया आई डिड नॉट गेट हिज वर्ड्स बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक, या फिर आप गेट की जगह अंडरस्टैंड का भी यूज कर सकते थे। ओके, तो अंडरस्टैंड के सेंस में भी आप गेट का यूज कर सकते हैं रिप्लेस करके। गेट हमारा मैजिकल वर्ड्स होता है, इसका यूज आप कहीं भी किसी को भी रिप्लेस करके कर सकते हो, लेकिन एक पॉइंट होता है किसे किसे रिप्लेस करना है वो बस आप ध्यान दें। नेक्स्ट है गेट का यूज करेंगे टू बाय समथिंग, यानी कि खरीदने के सेंस में आप गेट का यूज करेंगे। आपने ये कमीज कहाँ से खरीदी, तो खरीदने के लिए हम क्या यूज करते हैं, बाय का यूज कर सकते हैं। तो नॉर्मल इंग्लिश बोलेंगे, अगर आप बिगिनर्स हो, स्टार्टिंग कर रहे हो, तो गाइस गेट का यूज करना सही है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मैंने तो याद किया खरीदने के लिए बाय का ही यूज होता है, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो वेयर डिड यू बाय दिस शर्ट फ्रॉम, या फिर आप बोल सकते हो वेयर डिड यू गेट दिस शर्ट फ्रॉम। गेट का यूज करोगे तो एडवांस वाली इंग्लिश लगेगी, बाय को रिप्लेस करके आप गेट का यूज कर सकते हो। गेट याद नहीं आते हैं तो आप बाय का भी यूज कर दोगे तो भी गलत नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट, आप अपनी जीन्स कहाँ से खरीदते हो, आप अपने जीन्स कहाँ से खरीदते हो, तो आप इस सेंटेंसेस को कैसे बोलोगे, आप बोलोगे where do you get your jeans, वैसे बाय का भी यूज कर सकते थे from, यानी कि हमारा सेंटेंस हो गया where do you get your jeans from, यानी कि आप अपने जीन्स कहाँ से खरीदते हो। कहाँ से के लिए आप from where का यूज करते हो, लेकिन आप from where को अलग करके where और from करके यूज कर सकते हो। ओके, तो खरीदने के सेंस में आप get का यूज कर सकते हो। सो गाइज, नेक्स्ट हमारा गेट का यूज है टू अर्न समथिंग, यानी कि कुछ कमाने का सेंस आएगा तो वहां पे आप गेट का यूज कर सकते हो। जैसे मेरे दोस्त को उसके काम के लिए कुछ पैसे मिलते हैं, तो आप बोल सकते हो माई फ्रेंड गेट्स सम मनी फ्रॉम हिज वर्क। गेट्स आप यहाँ पे अर्न्स का भी यूज कर सकते हो, आखिर कमाते हो ना, आप काम करते हो, कमाते हो तभी तो आपको पैसे मिलते हैं। तो माई फ्रेंड अर्न सम मनी फ्रॉम हिज वर्क भी कर सकते हो, या फिर माई फ्रेंड गेट्स सम मनी फ्रॉम हिज वर्क। उसे हर दिन मेहनताना मिलता है, यानी कि तनख्वाह बोल सकते हो, ठीक है, सैलरी बोल सकते हो, जो भी आप बोल सकते हो, ठीक है, वो बोल सकते हो। जैसे कि आप बोल सकते हो he gets wages every day, उसे हर दिन मेहनताना मिलता है, he gets wages every day। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है गाइस टू रिसीव और टू बी गिवन समथिंग, यानी कि कुछ मिल जाना, उसके लिए हम यूज करेंगे गेट का।
मुझे मेरे जन्मदिन पर सरप्राइज पार्टी मिली। तो यहाँ पर आप रिसीव का भी यूज कर सकते हो, क्योंकि आपको मिला ना, तो रिसीव का यूज कर सकते हैं, बट हम गेट का यूज करेंगे। आप बोल सकते हो आई गॉट अ सरप्राइज पार्टी ऑन माई बर्थडे। आई गॉट अ सरप्राइज पार्टी ऑन माई बर्थडे। हर किसी को सफलता पर खुशी मिलती है। हर किसी को सफलता पर खुशी मिलती है, तो आप बोलोगे एवरीबडी। एवरीबडी gets, everybody gets pleasure. Everybody gets pleasure on success. On success. Everybody gets pleasure on success. ओके चलिए, तो रिसीव के और गिवन के समथिंग, टू रिसीव के जगह पे आप क्या यूज कर सकते हो, गेट का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट गेट का यूज है टू बिकम और स्टार्ट टू बी, यानी कि होने के सेंस में आप गेट का यूज कर सकते हो। जैसे जब उसने अपना परिमाण देखा तो वो हताश और निराश हो गया। परिमाण यानी कि रिजल्ट। जब वो अपना रिजल्ट देखा तो वो निराश हो गया, तो होने का सेंस आ रहा। तो आप बोल सकते हो ही गॉट डिसअपॉइंटेड व्हेन ही सॉ हिज रिजल्ट। ही गॉट डिसअपॉइंटेड, निराश हो जाना। ओके, तो ही गॉट डिसअपॉइंटेड व्हेन ही सॉ हिज रिजल्ट। 5 किलोमीटर दौड़ने के बाद हर कोई थक गया, यानी कि उनका स्टेट ऑफ चेंज हो गया। चेंज ऑफ स्टेट के सेंस में गेट का यूज करते हैं, मतलब पहले उनमें एनर्जी थी लेकिन वो 5 किलोमीटर दौड़े जिसकी वजह से वो थक गए, तो एक स्टेट चेंज हुआ है ना। पहले वो एनर्जी थी, धीरे धीरे वो खत्म हुई, तो एक स्टेट चेंज हुआ। पहले इस स्टेट पे थे, एनर्जी के साथ फुल पावर थी, अब धीरे धीरे वो पावर कम हो गई। ओके, तो स्टेट चेंज हुआ, यानी कि आपको वहां पर गेट का यूज कर सकते हो। आप बोल सकते हो हर कोई, यानी कि एवरीवन। एवरीवन गॉट टायर्ड। एवरीवन गॉट टायर्ड आफ्टर रनिंग। आफ्टर हमारा प्रीपोजिशन है जिसके बाद वर्ब हमेशा फोर्थ फॉर्म में आती है। 5 kilometers. 5 kilometer. Everyone got tired after running 5 kilometer. ओके, तो टू बिकम या स्टार्ट टू बी के सेंस में भी आप गेट का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब में गेट का यूज बहुत ही ज्यादा किया जाता है और कॉजेटिव वर्ब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होते हैं। उसने अपना टिफिन पैक करवाया और दफ्तर गया, तो उसने खुद पैक नहीं किया, उसने किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जिसने पैक किया, है ना। तो यहाँ पर कॉजेटिव वर्ब मतलब होता है काम सब्जेक्ट नहीं करता है, वो दूसरे व्यक्ति से करवाता है, लेकिन वो किससे करवाता है उसका जिक्र नहीं करता है। उसने अपना टिफिन पैक करवाया, लेकिन किससे पैक करवाया ये नहीं बताया उसने, ठीक है। तो ही गॉट हिज टिफिन पैक्ड एंड वेंट टू द ऑफिस। मैं अपनी कमीज इस्त्री या फिर प्रेस, कोई इस्त्री बोलता है कोई प्रेस बोलता है, करवाऊंगा। मैं अपनी कमीज प्रेस करवाऊंगा, तो आप कह सकते हो I will get my shirt. I will get my shirt ironed. वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है इसमें, ठीक है, ironed। तो मैंने अपनी कमीज प्रेस करवाया, I will get my shirt ironed. ओके, तो जब भी आपको पॉजिटिव वर्ब में अगर आपको जिससे आपको काम करवा रहे हो उसके बारे में नहीं दिया रहेगा, तो आप समझ जाना कि ये पैसिव पॉजिटिव वर्ब है जिसमें गेट का यूज आपको करना ही है वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। ओके, उसने अपनी कमीज किससे इस्त्री करवाया ये नहीं पता था। ओके, यानी कि जिससे काम करवा रहे हो उसके बारे में पता नहीं होती है, तो वहां पर गेट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है टू गो समवेयर एंड गेट समवन या समथिंग, मतलब कहीं जाना और कुछ लेकर आना, खरीद कर लाना। तो लाना, ब्रिंग जहाँ पे यूज करते हैं उसे रिप्लेस करके आप गेट का यूज कर सकते हो। क्या आप मेरे लिए एक गिलास पानी ला सकते हो? क्या आप मेरे लिए एक गिलास पानी ला सकते हो? कैन यू गेट अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी? कैन यू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी? ब्रिंग का यूज कर सकते हो, या फिर कैन यू गेट अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। मैं आपके लिए नाश्ता लाऊंगा। मैं आपके लिए नाश्ता लाऊंगा, तो हम क्या बोलेंगे, चलिए मेरे साथ बनाइए। हम बोलेंगे आई विल गेट ब्रेकफास्ट। आई विल गेट ब्रेकफास्ट फॉर यू। ऐसे भी बोल सकते हो, आई विल ब्रिंग ब्रेकफास्ट फॉर यू, या फिर आई विल गेट ब्रेकफास्ट फॉर यू। ब्रिंग हमारा नॉर्मल इंग्लिश हो गया,
गेट हमारा एडवांस इंग्लिश हो गया। तो ब्रिंग जहाँ लाने का सेंस आएगा, खरीद कर लाना, खरीद कर देना या लाना, उसके सेंस में आपको यूज करना है गेट का, ब्रिंग को रिप्लेस करके। ओके, चलिए नेक्स्ट यूजेस देखते हैं। नेक्स्ट हमारा गेट का यूज है टू टेक समथिंग इन योर पोजीशन बाय फोर्स। मतलब कोई चीज आप फोर्सली, कोई चीज दबाव डालकर आप उस पर अधिकार जमा सकते हो। ठीक है, जैसे उसने अपनी साख वापस पाने के लिए कठिन परिश्रम किया, खुद को फोर्स किया, परिश्रम किया। ठीक है, तो हम अपना रेप्यूटेशन पाने के लिए उसने कठिन परिश्रम किया। ही वर्कड वेरी हार्ड टू गेट हिज रेप्यूटेशन बैक। ओके, मेरे भाई ने अपनी शक्ति के कारण सारी संपत्ति ले ली, यानी कि वो अपना पोजीशन कर लिया, अधिकार कर लिया, उस संपत्ति पर अधिकार कर लिया। तो हम बोलेंगे माई ब्रदर गॉट ऑल प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ हिज पावर, अपने पावर के कारण। ओके, अपनी शक्ति के कारण मेरे भाई ने सारी संपत्ति ले ली, यानी कि अधिकार कर ली। तो हम बोलेंगे माई ब्रदर गॉट ऑल प्रॉपर्टी बिकॉज हिज पावर। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो याद रखिएगा, किसी चीज पर फोर्सली आप कोई चीज उस पर दबाव डालते हो, फोर्सली किसी चीज पे अधिकार कर लेते हो, तो वहां पे आप यूज कर सकते हो गेट का। नेक्स्ट है गेटिंग यूज टू। गेटिंग यूज टू मतलब आदत हो रहा है। देखिए, गेट का फोर्थ फॉर्म के रूप में हम लोगों ने इसे यूज किया है। ठीक है, गेटिंग यूज टू मतलब आदत होना, आदत हो रहा है, यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी शो करेगा, इसलिए हम लोगों ने डायरेक्ट गेटिंग का यूज कर दिया। जैसे प्रिया को गाने गाने का आदत हो रहा है, तो आप बोलोगे प्रिया इज गेटिंग यूज टू सिंगिंग अ सॉन्ग। रवि को स्मोकिंग की आदत हो रहा है, रवि को स्मोकिंग का आदत हो रहा है, तो हम बोलेंगे रवि, आप मेरे साथ बनाइए। ठीक है, मतलब आदत हो रहा है, किसी चीज का आदत होना, यानी कि गेटिंग यूज्ड टू। ओके, चलिए बनाइए मेरे साथ। आप बोलोगे रवि इज गेटिंग यूज्ड टू स्मोकिंग। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस हो गया, रवि को स्मोकिंग का आदत हो रहा है, रवि इज गेटिंग यूज्ड टू स्मोकिंग। नेक्स्ट यूजेस है गेट अप, यानी कि बिस्तर से उठना या खड़े हो जाना, गेट अप। बहुत यूज है ना। देखिए, ये जो यूजेस है ना, गेट में हम लोगों ने अलग से कोई प्रेपोजिशन, एडजेक्टिव्स, ये सारे यूज करके हमने उसका रूप चेंज किया है। ठीक है, अप, यूपी अप हमारा प्रिपोजिशन होता है, हम लोगों ने इसके गेट के साथ अप का यूज कर दिया। वैसे अप का मतलब होता है ऊपर, है ना, ऊपर, और गेट अप हमने यूज कर दिया, यानी कि ऊपर, बिस्तर से उठना, बात वही हुआ, उठना की बात कर रहे हैं, या खड़े हो जाना, ऊपर जैसे बैठे हो तो ऊपर की ओर खड़े हो जाना। तो इस सेंस में हम गेट अप का यूज करेंगे। राहुल सुबह के 8 बजे उठता है, राहुल गेट्स अप एट 8 AM। ठीक है, हम लोग दौड़ने जाने के लिए 5 बजे उठते हैं, तो हम बोलेंगे, चलिए बनाइए, हम बोलेंगे वी गेट। जैसे आपका टेंसेस आता है ना, टेंसेस के अकॉर्डिंग ही बनेंगे, बस आपको याद क्या रखने हैं। यहाँ पे आप उठने के सेंस में क्या यूज कर रहे हो, गेट अप का यूज कर रहे हो। तो वी गेट अप एट 4 AM टू गो टू रन। हम लोग दौड़ने के लिए सुबह 4 बजे उठते हैं, वी गेट अप एट 4 AM टू गो टू रन। ओके, नेक्स्ट है गेट रीड ऑफ। गेट रीड ऑफ यानी कि छुटकारा पाना, किसी चीज से छुटकारा पाना। तो हम बोलेंगे राहुल अपनी पत्नी से छुटकारा पाना चाहता है, राहुल वांटेड टू गेट रीड ऑफ हिज वाइफ। तो वांटेड तो यहाँ पर टू गेट रीड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना। मैं तुम्हारे साथ रहने से छुटकारा पाना चाहता हूँ, यानी कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ। तो हम बोलेंगे आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ लिविंग विद यू। मैं तुम्हारे साथ रहने से छुटकारा पाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ लिविंग विद यू। प्रेजेंट था, इसलिए वॉन्ट का यूज किया है। नेक्स्ट यूज देखिए, नेक्स्ट हमारा यूज है गेट अवे फ्रॉम। गेट अवे फ्रॉम का मतलब होता है किसी से बचना,
ओके, किसी से बचना, जैसे कि ट्रक ड्राइवर पुलिस से अभी बच गया। ट्रक ड्राइवर पुलिस से अभी बच गया मतलब मान लो ट्रक ड्राइवर ने कोई गलत काम किया होगा लेकिन पुलिस से बच गया, तो हम बोलेंगे द ट्रक ड्राइवर विल गेट अवे फ्रॉम पुलिस। द ट्रक ड्राइवर विल गेट अवे फ्रॉम पुलिस। बैंक रॉबर रोड पर पुलिस से बच गए। बैंक रॉबर रोड पर पुलिस से बच गए, तो हम बोलेंगे बैंक रॉबर्स। बैंक रॉबर got away from police on the road। बैंक रॉबर रोड पर पुलिस से बच गया, बैंक रॉबर गॉट अवे फ्रॉम पुलिस ऑन द रोड। ओके, तो किसी से बच जाना यानी कि गेट अवे फ्रॉम। ठीक है, नेक्स्ट है गेट यूज्ड टू। गेट यूज्ड टू यानी कि आदत हो चुका है, किसी चीज की आदत हो चुका है। रोहन को 15 घंटे तक पढ़ने की आदत हो गया है। रोहन या रोहन होगा, ठीक है। रोहन हैज गॉट यूज टू स्टडिंग फॉर 15 आवर्स। रोहन हैज गॉट यूज टू स्टडी फॉर 15 आवर्स। उसे मोबाइल चलाने का बहुत आदत हो गया है, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे he has got used to। हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज किया, ठीक है। यूजिंग अ फोन a lot। तो हमारा सेंटेंस हो गया ही हैज़ गॉट यूज टू यूजिंग अ फोन अ लॉट, यानी कि उसे फ़ोन चलाने का बहुत आदत हो गया। तो आदत हो जाना या हो चुका होना, गेट यूज्ड टू का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है गेट का इजाज़त मिलना, यानी कि टू ऑब्टेन के सेंस में भी हम गेट का यूज़ कर सकते हैं। रवि को यहाँ कार पार्क करने की इजाज़त मिली। रवि गॉट परमिशन टू पार्क अ कार हियर। रवि गॉट परमिशन टू पार्क अ कार हियर। उसके भाई को एक मोबाइल खरीदने का इजाज़त मिला है, तो हम बोलेंगे उसके भाई यानी कि हिज ब्रदर। हम बोलेंगे हिज ब्रदर हैज़ गॉट permission to buy a mobile। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया हिज ब्रदर हैज़ गॉट परमिशन टू बाय अ मोबाइल। उसके भाई को एक मोबाइल खरीदने का इजाज़त मिला है, तो गेट का मतलब होता है इजाज़त मिलना। नेक्स्ट है हमारा गेट ऑफ। गेट ऑफ का मतलब होता है किसी वाहन से उतरना। गेट ऑफ मतलब किसी वाहन से उतरना, जैसे रोहन कल ट्रेन से उतरेगा। रोहन विल गेट ऑफ द ट्रेन टुमारो। रोहन विल गेट ऑफ द ट्रेन टुमारो। मैं कल बस से उतर रहा था। तो मैंने उसे देखा, ऐसे हम बोलते हैं ना, तो आप बोल सकते हो आई वॉज गेटिंग ऑफ द बस यस्टरडे। ठीक है, तो हमारा सेंटेंसेस फ्रेम हो गया आई वॉज गेटिंग ऑफ द बस यस्टरडे। मैं कल बस से उतर रहा था। तो किसी वाहन से उतरना यानी कि गेट ऑफ का यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है गेट इनटू। गेट इनटू यानी कि पहनना। गेट इनटू मीन्स पहनना। राहुल अपना जैकेट पहन कर गया। राहुल वेंट टू गेट इनटू हिज जैकेट। राहुल went to get into his jacket। मैंने अपना जूता पहना। I get into my shoes। I get into my shoes। मैंने अपना जूता पहना। got। I got into my shoes। मैंने अपना जूता पहना। पास्ट की बात करें तो पास्ट में got का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, पहनने के सेंस पे हम get into का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा get out, यानी कि किसी को बाहर निकलने के लिए कहना। get out from here ऐसे बोलते हैं ना, तो यहाँ से बाहर निकलो, get out from here। मेरे घर से बाहर निकलो, तो आप कैसे बोलोगे? चलिए बनाइए। एक काम कीजिए, ये सेंटेंसेस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग इसे फ्रेम कर लोगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा यूज़ है गेट डाउन।
गेट डाउन मतलब उतरना या निगलना, कोई चीज निगलना। राहुल पेड़ से उतरा, राहुल गॉट डाउन फ्रॉम अ ट्री। राहुल गॉट डाउन फ्रॉम अ ट्री। उसने एक बैग निगल गया, उसने एक बैग निगल गया, तो हम बोलेंगे ही गॉट डाउन अ प्लम, ही गॉट डाउन अ प्लम, उसने एक बैग निगल गया। तो उतरना या निगलना के सेंस में आप गेट डाउन का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, गो ऑन विद यानी कि संभालना, गो ऑन विद। रवि इस परिस्थिति को संभाल सकता है, रवि कैन गेट ऑन विद दिस सिचुएशन, रवि कैन गेट ऑन विद दिस सिचुएशन। मैं इस काम को नहीं संभाल सकता हूँ, तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे आई कांट get on with, I can't get on with this work, मैं इस काम को नहीं संभाल सकता हूँ, I can't get on with this work, ओके। तो get on with यानी कि संभालना। नेक्स्ट एंड द लास्ट हमारे हैं get over यानी कि किसी बुरे अनुभव से उभरना, किसी बुरे अनुभव से उभरना यानी कि गेट ओवर। मुझे बुखार से रिकवर होने में 1 सप्ताह लगेंगे, मुझे बुखार से रिकवर होने में 1 सप्ताह लगेंगे। आई विल टेक 1 वीक टू गेट ओवर, आई विल टेक 1 वीक टू गेट ओवर। रोहन को 5 दिन लगा सर्दी ठीक होने में। ये सेंटेंसेस को आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। लगने का सेंस आता है ना, तो वहाँ पर टेक का यूज़ करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सेंटेंसेस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। तो गाइस, हम लोगों ने टोटल 22 यूजेस किया गेट का, और बहुत ही कमाल के ये यूजेस है। अगर आपका ये यूजेस जब गेट के साथ अलग प्रीपोजिशन एडजेक्टिव यूज़ कर देते हैं ना, तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है और उसे यूज़ करने का तरीका भी चेंज हो जाता है। तो आप इसे अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, उसके हिंदी मीनिंग को समझ लीजिएगा कि कैसे सेंटेंसेस में कैसा यूज़ होता है। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी, पीडीएफ डाउनलोड करना है आपको और इसकी भरपूर प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के तो कुछ भी नहीं हो सकता। और जब आप प्रैक्टिस कर लोगे, अगर आपको इसकी प्रैक्टिस क्लास चाहिए तो आप मुझे कमेंट में भी ज़रूर बताना, जिसमें आपको बहुत सारे सेंटेंसेस मिलेंगे ट्रांसलेट करने को। तो कमेंट में ज़रूर बताना कि अगर आपको इसकी प्रैक्टिस क्लास चाहिए या नहीं। सो मिलते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और गाइस, अगर आपको टेंस नहीं आता है तो आप कोई सा भी यूजेस नहीं सीख सकते, तो लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारी टेंसेस वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हो, जिसे 1 मिलियन लोगों ने इसे पसंद किया है। आपको भी ज़रूर पसंद आएगा। और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे 10 डेज कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने 10 दिनों का कोर्स किया है और एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर सीख रहे हैं। 10 दिनों में इंग्लिश बोलना सीखना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।